तो अध्याय संख्या 79 79 कहेंगे ना, 79 में हम पहुंच गए, 89, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करिए, माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे। ओके माता जी, हरे कृष्णा, हम पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वह समस्त भौतिक गुणों से ऊपर है तो भक्त को सतोगुण के प्रति मोह क्यों होना चाहिए? उत्तर यह है कि भौतिक प्रकृति के गुणों में अस्तित्व वाले विभिन्न प्रकार के लोग इस जगत में हैं जो तमोगुण प्रधान है। उन्हें राक्षस कहा जाता है। जो रजोगुण प्रधान है उन्हें असुर कहा जाता है, तथा जो सतोगुण प्रधान है उन्हें सुर अथवा देवता कहा जाता है। परमेश्वर के निर्देशन में भौतिक प्रकृति के द्वारा मानवों के इन तीन वर्गों की रचना हुई है, किंतु जो सतोगुण प्रधान है उनके आध्यात्मिक लोग अपने घर भगवान के धाम वापस लौटने की अधिक संभावना। इस प्रकार जी माता जी। सर्वोत्कृष्ट प्रमुख देव कौन है, यह निश्चय करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर एकत्र समस्त ऋषि भगवान विष्णु के पूजा विषयक समस्त संदेहों से मुक्त हो गए। उसके पश्चात वे सब भक्ति में संलग्न हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपना अभिष्ट फल प्राप्त किया तथा भगवान के धाम लौट गए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है, यदि वह समस्त भौतिक गुणों से ऊपर है तो भक्त को सतोगुण के प्रति मोह क्यों होना चाहिए। यानी हम जब कहते हैं कि सतोगुण तक उठो फिर सतोगुण के ऊपर उठो, तो सतोगुण से हमें इतना लगाव क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही तो भौतिक गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो क्या बताया जा रहा है कि वास्तव में जो तमोगुणी होते हैं उन्हें राक्षस कहना चाहिए, और जो रजोगुणी होते हैं उन्हें असुर कहना चाहिए। तो राक्षस, असुर और सुर, तीन शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तमोगुणी राक्षस, रजोगुणी असुर, और जो सतोगुणी है वो सुर। यानी असुर और राक्षस में भी फर्क बताया गया। और जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं तो असुर अथवा देवता कहे जाते हैं। तो देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देवता भी जीव तत्व होते हैं, ठीक है। वास्तव में हम ब्रह्मा जी के पोजीशन से नीचे गिरे, ठीक है, और हमें क्या करना है, धीरे 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 भक्ति करके वापस ऊपर उठना है। इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट प्रमुख देव कौन है यह निश्चय करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर एकत्र समस्त ऋषि भगवान विष्णु के पूजा व्यासक समस्त संदेह से मुक्त हो गए। तो किसी को याद है क्या हुआ था? भृगु मुनि को भेजा गया था, आप जाइए और पता करके आइए ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तीनों की परीक्षा लेके अंत में निष्कर्ष निकला कि भगवान विष्णु ही सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए क्या लिखा गया है, सभी संदेह से सारे ऋषि मुक्त हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके पश्चात वे सब भक्ति में संलग्न हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपना अभिप्सित फल प्राप्त किया तथा भगवान के धाम लौट गए, क्योंकि भगवान की भक्ति में लग गए। ऐसा नहीं है कि शिव जी और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे और उनसे भौतिक फल प्राप्त करने लगे। नहीं, जब उन्हें पता चला कि वास्तव में भगवान हरि सर्वोत्कृष्ट है और उनकी ही भक्ति सर्वोत्कृष्ट है, तो उनकी भक्ति में संलग्न हो गए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी अब पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो लोग वास्तव में भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए श्रेयस्कर होगा कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा ही श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में दिए गए निष्कर्ष को तुरंत स्वीकार कर लें। उसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण मोक्ष प्राप्ति में अत्यंत सहायक है, क्योंकि इसका कथन श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। सूत गोस्वामी ने भी पुनः इसी तथ्य की पुष्टि की है कि यदि इस भौतिक जगत में निरुद्देश्य यात्रा करने वाला कोई भी प्राणी श्री सुखदेव गोस्वामी के अमृतमय वचनों का श्रवण करता है तब वह निश्चित ही उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। केवल श्री भगवान की भक्ति के
संपादन के द्वारा वह एक भौतिक शरीर से दूसरे में निरंतर देहांतरण के श्रम को रोकने में समर्थ होगा। दूसरे शब्दों में, उचित श्रवण के कारण व्यक्ति विष्णु की प्रेमा भक्ति में दृढ़चित्त हो जाएगा। वह जीवन की इस भौतिक यात्रा से छुटकारा पाने में निश्चित रूप से सफल होगा। इसकी प्रक्रिया अत्यंत ही सरल है। इसके लिए व्यक्ति को केवल श्रीमद् भागवत के रूप में कथित श्री सुखदेव गोस्वामी के मधुर शब्दों का श्रवण करना होगा। जी हरि धन्यवाद प्रभु। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो लिखा हुआ है कि अगर भौतिक बंधनों से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो उसके लिए श्रेष्ठकर होगा कि वह श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में निष्कर्ष को तुरंत से। तो श्रीमद् भागवतम जब शुरू होते हैं तो सुखदेव मुनि कहते हैं, क्या सुख मुनि क्या कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वो इन भौतिक बंधनों से छुटकारा पाता है। इसीलिए इसे अमल पुराण कहा गया है। और सूत गोस्वामी ने पुनः इस तथ्य की पुष्टि करी, क्योंकि पहले सुखदेव गोस्वामी ने इसे परीक्षित महाराज को सुनाया, और जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी मौजूद थे। फिर बाद में नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने इसे शौनक आदि ऋषि को सुनाया। तो इस तथ्य की उन्होंने पुनः पुष्टि करी। केवल श्री भगवान की भक्ति के संपादन के द्वारा वह एक भौतिक शरीर से दूसरे में निरंतर देहांतरण को श्रम को रोकने में समर्थ होगा। भगवान कहते भी है क्या कि जो मेरी भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त करता है, क्या होता है, उसको आप दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। उचित श्रवण के द्वारा श्री विष्णु की भक्ति, यहाँ पे श्रवण पे जोर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन देखिए, इसीलिए व्यक्ति को केवल श्रीमद् भागवत के रूप में कथित सुखदेव द्वारा मधुर शब्दों का श्रवण करना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद जी की जो लीलामृत पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से मिलते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं पूरी तरीके से। पर क्योंकि वो बिजनेस में रहते हैं, उन्हें उनसे मिलने का ज्यादा समय नहीं रहता है, तो अगली बार वो उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं दूसरे शहर, तो वहां पे ऐसा होता है कि कैंप्स लगे रहते हैं ब्रज परिक्रमा में, ब्रज मंडल परिक्रमा यानी वृंदावन की परिक्रमा में 1 महीने के लिए जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सबको लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जो उस समय बिजनेस चला रहे थे अपना, वो भी 1-2 दिनों के लिए जाते हैं प्रयाग में यानी इलाहाबाद। और जब जाते हैं तब शाम को जब वो कैंप में पहुंचते हैं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि आज शाम को हम इस मंदिर में जाएंगे, और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट होता है कि पर जो रुकना चाहे वो रुक सकते हैं, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर है। तो प्रभुपाद सोचते हैं मैं क्या करूंगा मंदिर जाके, और 8-10 लोग बचते हैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेक्चर के लिए रुकते हैं। तो प्रभुपाद के 2, 2.5, 3 घंटे वो लेक्चर चलता है, और प्रभुपाद सिर्फ सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। और उस कमरे में सारे लोग धीरे धीरे उठ के चले जाते हैं, पर प्रभुपाद बैठे रहते हैं, सारे सन्यासी रहते हैं। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर धन्यवाद कह के चले जाते हैं। उसके बाद जब वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो कुछ सन्यासी गौड़े मठ के आते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, और क्योंकि उनकी पहचान होने लग जाती है, प्रभुपाद उनकी मदद करते हैं, तो वो उनको दीक्षा के लिए रिकमेंड करते हैं। और जब दीक्षा के लिए रिकमेंड करते हैं और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्हें मिलाते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, हाँ मैं इसे जानता हूँ। अब क्या कहते हैं, हाँ मैं इसे दीक्षा देने के लिए तैयार हूं क्योंकि इसकी रुचि श्रवणम में है। सोचिए, तो प्रभुपाद लिखते हैं ना ही मेरे मौद्रिक दान से, ना ही
मैंने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से सन्यासियों को मिलाया उसके कारण, ना ही किसी और चीज से गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हुए। गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हुए कि मैंने श्रवण किया, इसीलिए वो दीक्षा देने को तैयार है, इसीलिए उन्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार है। तो उन्होंने कहा श्रवणम का इतना महत्व है। सोचिए आप, श्रवणम का बहुत महत्व है। श्रवणम से भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो सकते हैं। ठीक है, तो सुनना बहुत आवश्यक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। दूसरा निष्कर्ष यह है कि हमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को भी भगवान श्री विष्णु के बराबर के स्तर का नहीं मानना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब पद्म पुराण के अनुसार हम तत्कालीन ही नास्तिक बन जाते हैं। हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि केवल भगवान श्री विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र अथवा ऐसे ही किसी विष्णु मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री भगवान ने मुझे तथा शिव जी दोनों को अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। श्री चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा गया है कि एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है तथा जीवन की समस्त श्रेणियों में प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का मात्र सेवक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो दूसरे शब्दों में क्या कहा गया कि हमें शिव जी और ब्रह्मा जी को भी भगवान के बराबर नहीं समझना चाहिए। अरे सत्य है, हम भृगु मुनि ने यही तो टेस्ट किया कि तीनों में कौन सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पाया विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ। और यदि हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, जब हम उन्हें बराबर का मानते हैं तो पद्म पुराण के अनुसार हम तत्काल ही नास्तिक बन जाते हैं। ठीक है, हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि केवल भगवान विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए। तो वास्तव में नामनिष्ठ प्रभु बार बार कहते हैं कि हम जो दुर्गा चालीसा करते हैं, है ना, गणेश जी की आरती करते हैं, संतोषी माँ की आरती करते हैं, कोई भी आरती देवी देवताओं की, वास्तव में शास्त्रों में उसका कहीं उल्लेख है ही नहीं, कोई उल्लेख ही नहीं। शास्त्रों में एक ही उल्लेख है, क्या? कीर्तन है या सदा हरि। ये कीर्तन सिर्फ हरि यानी भगवान विष्णु का होना चाहिए और दूसरा कीर्तन नहीं होता। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, शास्त्रों में सिर्फ भगवान का कीर्तन के बारे में। हरे कृष्ण महामंत्र अथवा ऐसे ही किसी विष्णु मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं श्री भगवान ने मुझे तथा शिव जी दोनों को अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। तो ब्रह्मा जी खुद ही कहते हैं ये बात। और चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा गया है कि एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है तथा जीवन के समस्त श्रेणियों में प्रत्येक जीव कृष्ण का सेवक मात्र। एकमात्र जो स्वामी है वो श्री कृष्ण है और हम क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। हमारी संवैधानिक स्थिति है भगवान की सेवा करना, भगवान के दास बनते रहना। ठीक है, तो दास शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब लोगों की दीक्षा होती है तो लोग पूछते हैं आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो लोग क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं पर दास बताना भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे नाम कुछ भी हो, दास सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो अभी एक जन को नाम मिला विश्वपति श्री गौरांगा, तो हम सब थे, अरे विश्वपति विश्वपति श्री गौरांगा, विश्वपति श्री, बहुत खुश हो रहे थे। बाद में प्रभुपाद जी की बात आई तो क्या हुआ, विश्वपति श्री गौरंगा आप नहीं है, आप है विश्वपति श्री गौरंगा के दास, इसलिए आपका नाम है विश्वपति श्री गौरंगा दास। हम सोचते हैं हम ही है विश्वपति श्री गौरंगा, नहीं, हम है विश्वपति श्री गौरंगा दास, है ना। एक जन का नाम पड़ा अति सुंदर अति सुंदर जगन्नाथ, तो हम ये नहीं सोचना हम है अति सुंदर जगन्नाथ, नहीं, हम है अति सुंदर जगन्नाथ दास। ठीक है, तो ये जो नाम है ये हमारे नाम नहीं है, ये भगवान का नाम है और उनके आगे जो दास है हम उनके दास हैं। ठीक है, इसीलिए जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो बंगाल में
जो बंगालीज होते हैं उनके टाइटल के आगे लिखा रहता है दास। अभी हम समझ सकते हैं वास्तव में हो सकता है उनके पूर्वजों ने भगवान की सेवा करी होगी, उनको दास टाइटल मिला। अरे वो सब भूल चुके हैं उसके बारे में। दास भी टाइटल होते हैं। तो दास का वास्तव में अर्थ है भगवान का दास। ओके जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरजा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, गिरजा माता जी। ह- हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा किसी समय एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को श्री श्री भगवत गीता में भगवान ने इस बात की पुष्टि की है कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। समस्त विष्णु तत्वों से भगवान श्री कृष्ण 100% श्री भगवान है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में घटी एक घटना सुनाई। किसी समय एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म के उपरांत धरती का स्पर्श होते ही शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पिता मृत शिशु को लेकर सीधे द्वारका के राजमहल में गया। युवा माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु के कारण ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। इस प्रकार उसका मन अत्यंत उग्र हो गया था। पूर्व काल में द्वापर युग तक जब भगवान विष्णु उपस्थित थे, उत्तराधिकारी पूर्ण राजा हुआ करते थे। तब माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु का दोष राजा पर लगाया जाता था। इसी भांति भगवान रामचंद्र के काल में भी ऐसा उत्तरदायित्व होता है था। जैसे कि हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में स्पष्ट किया है, राजा नागरिकों के सुख के प्रति इतना उत्तरदायी होता था कि उसे ये भी देखना पड़ता था कि अधिक शीत अथवा गर्मी ना हो। यद्यपि राजा का कोई दोष नहीं था, तथापि जिस ब्राह्मण के शिशु की मृत्यु हो गई थी, वह राजद्वार पर गया तथा निम्न प्रकार से राजा का दोषोपन करने लगा। जी जी जी, दोषारोपण हरे करना। धन्यवाद प्रभु जी। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रक्षा माता जी, पढ़िए। हरे रक्षा कृष्ण माता। प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। वर्तमान राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी है। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द ब्रह्म द्विष था। जो व्यक्ति वेदों के प्रति तथा योग्य ब्राह्मण जाति के प्रति द्वेष रखता है, उसे ब्रह्म द्वेष कहते हैं। अतएव राजा पर ब्रह्म द्वेष होने का दोष लगाया गया। उन पर शठधि तथा दुर्बुद्धि होने का भी आरोप लगाया गया। राज्य का प्रशासक अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वह नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके। किंतु ब्राह्मण के अनुसार यद्यपि राजा सिंहासन पर आसीन था, तथापि वह निर्बुद्धि था। अतएव ब्राह्मण ने उसे लुब्ध अर्थात लालची भी कहा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई राजा अथवा प्रशासक लोभी तथा स्वार्थी हो, तो राजा अथवा सम्राट के श्रेष्ठ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। किंतु यदि कोई राजा भौतिक सुखों के प्रति मोह रखता है, तो स्वाभाविक है कि वह स्वार्थी बन जाता है। अतः यहाँ पर एक अन्य शब्द विषयात्मनः का प्रयोग किया गया है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। तो जब ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु होती है तो राजा पर दोषारोपण लगाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण द्वेषी। वो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं और साथ ही साथ उसे दुर्बुद्धि होने का भी आरोप लगाया जाता है। राज्य का प्रशासक अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वह नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है राजपाट चलाने में। इसीलिए राजा को बहुत ही चतुर, बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति लालची है ना, तो वो प्रशासक बनने लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो भौतिक अपने ऐशो आराम में ज्यादा लिप्त रहेगा तो स्वार्थी बन जाएगा, वो अपने बारे में ही सोचेगा।
इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया, इसीलिए एक अन्य शब्द विषयात्मनः का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा पंकजाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्मणों ने राज पर छत्र बंधु होने का भी आरोप लगाया। ये शब्द जैसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय परिवार में अथवा राज परिवार में उत्पन्न हो, हिंदू राजकीय व्यक्तित्व के गुणों से रहित हो। राजा का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करे तथा नागरिकों के लिए कल्याण के लिए प्रति अत्यंत सतर्क रहे। वैदिक सुखों के प्रति मोह के कारण उसे लोभी नहीं होना चाहिए। यदि एक गुणहीन व्यक्ति स्वयं को राजवंशी क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करता है, तब उसे क्षत्रिय ना कहकर छत्रबंधु कहा जाता है। इसी का सामना ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हिंदू ब्राह्मणोचित गुणों से रहित व्यक्ति को ब्राह्म बंधु अथवा द्विज बंधु कहते हैं। इसके अर्थ है कि केवल जन्म के कारण किसी को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को उस पद विशेष के लिए योग्यता अर्पित करनी होती है, तभी उसे ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो ब्राह्मण ने राजा पर छत्रबंधु होने का भी आरोप लगाया। मतलब ए शब्द ऐसा व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय परिवार में अथवा राज परिवार में उत्पन्न हो, किंतु राजकीय व्यक्तित्व के गुण से रहित हो। जन्म तो हुआ है राज्य परिवार में, पर राजा बनने लायक नहीं, तो उसे कहते हैं छत्रबंधु। ठीक है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? वह ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करे, नागरिकों के कल्याण के प्रति सतर्क रहे। भौतिक सुखों के प्रति मोह के कारण उसे लोभी नहीं होना चाहिए। यदि एक गुणहीन व्यक्ति स्वयं को राजवंशी क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे क्षत्रिय ना कहकर छत्रबंधु कहा जाता है। तो छत्रबंधु मतलब क्षत्रिय नहीं है, छत्रबंधु है, मतलब योग्य नहीं है, राजा बन के बैठ गया, क्योंकि उसके अंदर राजा बनने की कोई भी काबिलियत नहीं है। इसी तरीके से क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म बंधु यानी जो ब्राह्मण बनने लायक नहीं है, या उसे द्विज बंधु भी कहते हैं, पर ब्राह्मण बना दिया गया, उसके अंदर शूद्र के सारे गुण हैं। इसीलिए जन्म से कोई भी ब्राह्मण और जन्म से कोई भी क्षत्रिय और जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। ये जो विभाग है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये गुण और कर्म के हिसाब से क्या गुण है आपके अंदर में और क्या आपके कर्म है। गुना कर्म भी जन्म से नहीं है, जन्म कर्म विभाग सा नहीं लिखा है, गुना कर्म विभाग सा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भले ही वो शूद्र हो, भले ही वो क्षत्रिय हो, पर अगर वो भगवान के नाम का जप करता है, अगर वो भगवान के तत्व को जानता है, तो वो ब्राह्मण को कहलाने योग्य है। पर अगर कोई ब्राह्मण जिसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं है, तो वो शूद्र कहलाने लायक है। तो जन्म से नहीं होता है, इससे होता है गुणा कर्मा विभाग से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी द्वारा इस प्रकार उस ब्राह्मण ने राजा पर आरोप लगाया कि राजा की अयोग्यता के कारण उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने इस बात को अत्यंत अस्वाभाविक रूप से लिया और इसी कारण उसने राजा को उत्तरदायी ठहराया। वैदिक इतिहास में हमें यह भी दिखता है कि यदि कोई राजा उत्तरदायित्वहीन होता है, तो वह कभी कभी राजाओं द्वारा स्थापित ब्राह्मणों की परामर्शदायिनी परिषद उसे राजगद्दी से उतार देती थी। इन सब बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता में राजा का पद अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण था। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु। सो ऐसा नहीं है राजा बन गए तो मौज करेंगे, नहीं। राजा मतलब उत्तरदायित्वपूर्ण, बहुत सारी उत्तरदायित्व। सोचिए आप कि राज्य में किसी ब्राह्मण का पुत्र मर गया, उसका उत्तरदायित्व राजा को ठहराया जा रहा है ना। आपको अंदर अंदर लग रहा होगा कितना ये तो नाइंसाफी है भैया, इसमें राजा क्या करेगा। पर ऐसा नहीं था। वैदिक समाज में और वैदिक सभ्यता में ऐसा ही होता था।
आजकल की तरह नहीं है ना कि कुछ भी हो रहा है हम क्या करें। नहीं, आप राजा किस लिए बने हैं? आपका कर्तव्य है और आपको उत्तरदायित्व लेना पड़ता था। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अतः ब्राह्मण ने कहा, किसी को भी द्वेष करने वाले राजा को प्रणाम नहीं करना चाहिए, न ही किसी को उस राजा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा राजा या तो वन में पशुओं का आखेट तथा वध करने में अथवा अपराधपूर्ण कार्यों के लिए नागरिकों का वध करने में अपना समय व्यतीत करता है। वह असंयमी तथा दुश्चरित्र होता है। यदि नागरिक ऐसे राजा की उपासना और आदर करेंगे तो नागरिक कभी भी सुखी नहीं होंगे। वे सदैव ही निर्धन, उद्ग्रीन तथा शोकाकुल रहेंगे तथा सदैव दुखी रहेंगे। यद्यपि आधुनिक राजनीति में राजा का पद समाप्त कर दिया गया है, तथापि नागरिकों की सुख सुविधा के लिए राष्ट्रपति को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। इस कलयुग में राज्य का प्रशासक किसी न किसी प्रकार मत प्राप्त करके श्रेष्ठ पद के लिए चुन लिया जाता है, किंतु नागरिकों की दशा चिंता, शोक, दुख तथा असंतोष से पूर्ण ही रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 मिनट प्रभु, 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा, सॉरी जी। हाँ, आगे पढ़ेंगे जी। मैं पढ़ूं? हरे कोई कृष्ण। कोई पढ़ रहा है? नीता माता जी, नीता हाँ, माता जी है गीता प्रभु जी। माता जी की बात है। जी जी, नीता माता जी पढ़ लीजिए। जी, हरे कृष्णा। ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय शिशु भी मृत उत्पन्न हुए। उसके 9 संतानें हुई तथा प्रत्येक मित्र मृत उत्पन्न हुई। प्रत्येक बार वह राजा को दोष देने राजमहल के द्वार पर आया। जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारका के राजा को दोष देने आया, तब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी उपस्थित थे। यह सुनकर कि वह ब्राह्मण राजा पर उसकी उचित प्रकार से रक्षा न किए जाने का दोषारोपण कर रहा है, अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई तथा वे ब्राह्मण के समीप गए। उन्होंने कहा, प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय नहीं है? क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो क्षत्रिय होने का दिखावा कर सके, जो रक्षा का प्रदर्शन करने के लिए धनुष बाण उठा सके? तथा क्या आपके विचार में इस देश के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ करने में संलग्न रहते हैं और उनमें शूरवीरों का शौर्य नहीं है? इस प्रकार अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रियों को सुखपूर्वक बैठकर केवल वैदिक संस्कारों का संपादन मात्र करने में संलग्न नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें नागरिकों की रक्षा के हेतु अत्यंत शूरवीर होना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण ब्राह्मणों से शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अतः क्षत्रियों द्वारा उनकी रक्षा करना आवश्यक होता है, जिससे कि उनके अपने उच्च कोटि के कर्तव्यों के पालन में व्यवधान ना हो। जी, हरे देखिए कृष्ण। बोलने की कला कितनी अच्छी है। अगर यही कोई क्षत्रिय और कोई ब्राह्मण आरोप लगाए तो कहेंगे, अरे आपकी तरह बैठ के क्या हम खाली पूजा पाठ करते हैं, हम लड़ते हैं, आपने देखा है कभी? नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं ब्राह्मण? और कितना देखिए इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जिससे ब्राह्मण को बुरा भी नहीं लगे और अपना संकेत भी दे दें।
तथा क्या आपके विचार में इस देश के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ में बैठ के संलग्न रहते हैं? कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे क्षत्रिय बैठ के आपके यज्ञ में आपको मदद कर रहे हैं? यानी इसका कहने का अर्थ क्या है कि आप भले यज्ञ कर रहे हो पर बाकी क्षत्रिय जो है वो आपकी रक्षा में व्यस्त हैं, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, इस तरीके से अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रिय को सुख पर बैठकर केवल वैदिक संस्कारों का संपादन करना नहीं बल्कि उन्हें नागरिकों की रक्षा हेतु जो है शूरवीर होना चाहिए। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं अर्जुन, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन ने आगे कहा, यदि ब्राह्मणों को अपनी पत्नी तथा संतानों से अवांछित योग का अनुभव होता है तथा क्षत्रिय राजा उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तब ऐसे क्षत्रिय को रंगमंच के अभिनेता से अधिक और कुछ नहीं समझना चाहिए। नाटक करते हुए कोई अभिनेता राजा का अभिनय कर सकता है, किंतु ऐसे काल्पनिक राजा से कोई भी किसी लाभ की आशा नहीं करता है। इसी भांति यदि कोई राजा अथवा राज्य का प्रशासक सामाजिक ढांचे के प्रमुख ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तब उसे केवल एक वंचक समझना चाहिए। राज्य प्रमुख के श्रेष्ठ पदों पर आसीन रहते हुए ऐसे प्रशासन प्रमुख केवल अपनी जीविका के लिए जीवित रहते हैं। प्रिय देव, मैं वचन देता हूँ कि आपकी संतानों की रक्षा मैं करूंगा, और यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा, जिससे मुझे दूषित करने वाले पापों का निराकरण हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, तो अर्जुन ने आगे क्या कहा, यदि ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों तथा संतानों से वांछित वियोग का अनुभव होता है तथा क्षत्रिय और राजा उनकी देखभाल नहीं करता है, तब ऐसे क्षत्रिय को रंगमंच के अभिनेता के अधिक और कुछ भी नहीं समझना चाहिए। तो अगर क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ स्टेज पे होने वाले नाटक में जो क्षत्रिय वही है, वास्तव में जीवन में वो क्षत्रिय नहीं कहला सकते, क्योंकि वो अपने ब्राह्मणों की रक्षा भी नहीं करते। इसलिए वो क्या कहते हैं अर्जुन की, मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो अपने आप को अग्नि में प्रवेश करूंगा। ओके, तो हम आज यहीं रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए आप माफ कर लीजिए माता जी, कल नहीं परसों के लिए। अच्छा, परसों से अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। 3rd से हम मायापुर यात्रा में रहेंगे, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। तो मायापुर यात्रा में हम क्लास होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप सब क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं इसमें, आप अपने आप आगे रीडिंग करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस बुक को? जी प्रभु जी, अब खत्म होने ही वाला है, इसको कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, दिवाली से पहले पहले। करेक्ट, तो आप सब इसको कंटिन्यू करिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। किसी का कोई कमेंट है, कुछ सुझाव है तो दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मंगल आरती है, दर्शन आरती है, तो मुझे तो यही नहीं पता कि दर्शन आरती कौन सी है। मंगल आरती तो मैं अटेंड करती हूँ प्रभु जी, लेकिन हम सोचते कि मैं करती तो हम दर्शन आरती करें, तो मुझे आप बता देंगे। और मेरे को भाव चाहिए प्रभु जी उसके, कि कैसे आप लोग लय करते हैं, गाते हैं वो जी जी, पूरा। तो आपके वीडियोस हम डाल देंगे और वॉल्यूम डाल देंगे, पहले भी डाला है बट आपने ध्यान नहीं दिया है। तो माता जी आप डाल देंगे दर्शन आरती और तो जी वीडियो? प्रभु जी। जी जी जी, ठीक है, वीडियो भी डाल दीजिए। कौन और सा? गोविंदम आदि अच्छा पुरुषम और गुरु पूजा जी, ठीक और है श्री प्रभु जी। कृष्ण चैतन्य प्रभु, तीनों डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं जी श्री प्रभु जी। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। फिर इसके बाद हम करते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, और फिर बाद में गुरु पूजा करते हैं, है ना। श्री गुरु चरणा पद्मा
केवल वकाति सद्मा वंदो मोहि सावधान माते। ओके, तो सुबह ये तीनों होता है, तो आप ये तीनों भेज दीजिए माता जी। ओके, और किसी का कोई सुझाव है? तो फिर मायापुर ट्रिप तक यानी दिवाली तक आपकी कृष्ण बुक खत्म हो जाएगी, करेक्ट? ठीक है प्रभु जी। जी, वेरी नाइस। तो आज ऑल द बेस्ट प्रभु जी। हरे Thank you, कृष्ण। thank you. हरे कृष्ण। आप सब रहते तो और हरे अच्छा लगता। कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम। मान जाए प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय। प्रभु जी वीडियोज भेजिएगा, वीडियोज जी जी जी, ठीक है। अगली बार आप सब भी कोशिश करिए और आइए। ओके, बस सबके लिए प्रेयर कर लीजिए प्रभु जी, अगली बार हमें भी दर्शन मिले। जरूर। मैं आ रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, रंजय प्रभु आ रहे हैं। यस जी प्रभु जी। जी 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 जी, कल चलेंगे आप? हाँ, कल मैं निकलूंगा प्रभु जी। जी जी जी, आइए प्रभु। ओके, थैंक यू।